गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एएम का। एएम मींस अर्थमेटिक मीन। कोई हमारे पास एपी की सीरीज है तो हम उसके लिए अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज सीखेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी 9.4। तो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूं, जैसे लेट कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 अप टू सो ऑन capital AN be the n arithmetic means between A and B, between A and B। क्या कहा मैंने? ये कैपिटल नहीं है भाई सारे। अब इससे पहले जो एक्सरसाइज की हमने उनमें स्मॉल रहते थे हम, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। वो तो हमारी टर्म्स होती थी, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, इस तरह से थी। ये हमारे पास क्या अर्थमेटिक मीन्स हैं। ये नंबर, ये टर्म्स नहीं है हमारे पास, ये अर्थमेटिक मीन्स है। ये कैपिटल लेटर्स के द्वारा लिखे जाते हैं, ठीक है। ये कितने लिए हमने? एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन लिए हमने, ठीक है। तो अगर इसको हम सीक्वेंस में लिखना चाहें तो देखो, ए और बी के बीच में मीन्स ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। A पहले आ जाएगा, फिर A1 आएगा, फिर A2 आएगा, फिर A3 आएगा अप टू सो ऑन, फिर AN आएगा और फिर B आएगा, RN। ठीक है। तो अगर इसको सीक्वेंस में डाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक AP बन जाएगी फिर, ठीक है। जब A और B को बाद आगे पीछे लिख देंगे उसके बाद। अब देखो यहां से ना सिंपल सी चीजें हैं। ये तो फर्स्ट टर्म होगी, अब एपी है तो ये सेकंड टर्म होगी, थर्ड, ये फोर्थ, ये कौन सी होगी? n+1। ये an लिखा हुआ है लेकिन टर्म कौन सी है? n+1। क्यों? क्योंकि एक टर्म आगे भी लिख रखी है हमने। और जो b है ये कौन सी होगी? n+2। रीजन समझ में आया भाई? देखो n तो ये नंबर है हमारे पास, और एक ये है हमारे पास, और एक ये है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? n+2, ठीक है। तो जब भी यहां बात की जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की, तो जितने अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए हैं उसके अंदर हम 2 ऐड कर देंगे। जैसे मैं कह दूं हमने 3 अर्थमेटिक मीन अगर ऐड किए 1 और 2 के बीच मान लेते हैं, A1 A2 और A3, 3 अर्थमेटिक मीन डालने हमने, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 5। 3+2। मान लो मैं कह दूं 1 और 2 के बीच में एक ही अर्थमेटिक मीन डाला हमने, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 3। मैं कह दूं 4 अर्थमेटिक मीन डाल रहे हैं, A1 A2 A3 और A4, तो टोटल ये पीछे नंबर और लिखना 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 6। मीन्स जितने हम अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अर्थमेटिक मीन +2, ठीक है। +2 कैसे हुआ है? एक टर्म पहले है, एक टर्म बाद में, तो ये दोनों और ऐड हो जाएंगी, तो वो कितनी हो जाएंगी? n+2, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। बाकी हमारा सारा प्रोसेस वही है, एपी वाला। nth टर्म कौन सी होगी? ये लास्ट वाली टर्म, इसको हम nth टर्म मानेंगे, ठीक है। सम का फॉर्मूला भी वही रहेगा, एपी वाला। बाकी पूरा का पूरा काम हमें एपी की तरह सोल्व करना है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -18 और 4 के बीच में, ठीक है। तो लेट कर लो 3 अर्थमेटिक मीन्स। लेट A1 A2 and A3 be 3 arithmetic means between -18 and 4। -18 और 4 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन्स है। कौन कौन से? A1 A2 और A3। तो अब इसको सीक्वेंस में लिख दो भाई, तो क्या होगा? -18, फिर A1 आएगा, फिर A2 आएगा, फिर A3 आएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका 4, RN AP। R in
AP। ठीक है, हमारा काम क्या होगा, इसको nth टर्म मान के सोल्व कर देंगे हम, ये सॉल्यूशन यहां से निकल के आएगा हमारा। ठीक है ना, तो करो सोल्व इसको। लेट an इक्वल टू 4, n का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो भाई जो जो वैल्यू आपको पता है वो रख दो। ये फर्स्ट टर्म है -18 प्लस n कितनी है, अब देखो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5, या वैसे देख लो हमने कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए 3, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, जितने n अर्थमेटिक मीन प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, 2 नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितनी हो जाती है n प्लस 2, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। तो 18 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 4 प्लस 18, 4d इज इक्वल टू 22, सो d इक्वल टू 22 बाई 4 इज इक्वल टू 11 बाई 2। ठीक है, d आ गया आपका 11 बाई 2। देखो अब ये AP है सीक्वेंस, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, तो सेकंड टर्म कैसे आती है, फर्स्ट टर्म में d जोड़ देते हैं। ठीक है, A1 कितना होगा आपका, A प्लस डी होता है। ठीक है ना, A1 कितना होगा, A प्लस डी, A के अंदर D ऐड कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो A तो कितना हमारा -18 और प्लस D कितना 11 बाई 2, एलसीएम ले लेंगे 2 एलसीएम, ये हो जाएगा -36 प्लस 11, सो ये हो जाएगा -25 बाई 2। ठीक है, अब A2 क्या होगा, A प्लस 2D, A तो पता है आपको -18 प्लस 2 इंटू डी कितना 11 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा ये -11 ना -18 प्लस 11 माइनस का 7। A3 हमें तो 3 फाइंड आउट करना है ना, A प्लस 3D, तो कितना होगा, A तो -18 है और प्लस 3 और D कितना आपका 11 बाई 2, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 2 एलसीएम, ये हो जाएगा -36 और प्लस 33, तो ये हो जाएगा -3 बाई 2। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन्स कौन कौन से हुए, -25 बाई 2, माइनस का 7 और माइनस का 3 बाई 2 आर 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -18 एंड 4, -18 और 4 के बीच में ये 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं। ठीक है, इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 17, 3 और 17 के बीच में n अर्थमेटिक मीन्स है। ठीक है, सबसे पहले तो इस कंडीशन को यूज करो, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। देखो क्या है, लेट n है ना, तो A1 A2 A3 अप टू सोन AN B n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 17, 3 एंड 17। ठीक है, तो यहां से सीक्वेंस बढ़ाओ, 3 तो आगे आ जाएगा, फिर A1, फिर A2, फिर A3 अप टू सोन, फिर हो जाएगा AN और फिर हो जाएगा 17। ये सीक्वेंस किस में हो जाएगी हमारी, R इन AP में हो जाएगी अब ये सीक्वेंस। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखो यहां से यहां तक तो n है, एक ये है और एक ये है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n प्लस 2। हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट an इक्वल टू 17। ठीक है,
an इक्वल टू 17। इसको हमने लास्ट टर्म मान लिया। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना 17। वैल्यू पुट कर दो भाई सभी की। a कितना हमारे पास 3 प्लस n कितना है n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 17। ठीक है, देखो ये तो फॉर्मूला था। अब ये कंफ्यूज मत हो ना कि भाई यहां n माइनस 1 था, यहां n प्लस 2 माइनस 1 कर दिया। ठीक है ना, यहां तो ये n तो फॉर्मूले में है, ये नंबर ऑफ टर्म्स होती है। चाहो तो इसको नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 लिख दो। फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल, ये है हमारे पास में n और एक ये और एक ये, टोटल होगी n प्लस 2। चाहो तो आप एक कंफ्यूज होते हो तो इसको मत लिखना बीच में, डायरेक्ट ये लिख देना सीधा। तो इसको एक्सपेंड करोगे क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 17 माइनस 3 इक्वल टू 14। सो डी आ जाएगा आपका कितना आएगा 14 अपॉन n प्लस 1। यहां से डी की वैल्यू आ गई, हमें नहीं पता फिलहाल डी कितना है, पर डी आ चुका है हमारा कि 14 बाई n प्लस 1 है। ठीक है, यही छोड़ते हैं इसको, आगे पढ़ो। अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द लास्ट मीन, लास्ट मीन कौन सा an ये वाला, टू द फर्स्ट मीन a1 इज 3:1। इस पर अप्लाई कर लो। क्या कह रहा, an अपॉन a1 इज इक्वल टू 3/1। an क्या होता है a प्लस एन डी, a1 क्या होता है a प्लस डी इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 3a और प्लस 3d इज इक्वल टू, या एक काम करो पहले a की वैल्यू पुटअप कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। a कितना भाई 3 रख दो इसमें, 3 प्लस एन डी अपॉन 3 प्लस डी इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो भी आएगा। सो ये हो जाएगा 3 प्लस एन डी इज इक्वल टू 9 प्लस 3d। डी को एक तरफ ले आओ, बाकी एक तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा एन डी माइनस 3d इज इक्वल टू 9 माइनस 3। क्या लिखा है जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 3 और इंटू डी इज इक्वल टू 6। इसको डाल लो फर्स्ट इक्वेशन यहां, ये डी की वैल्यू उठा के वहां रख दो, तो ये हो जाएगा n माइनस 3 इंटू 14 बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ब्रैकेट में लिख दो बाई यूजिंग फर्स्ट। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14n माइनस 42 इज इक्वल टू 6n प्लस 6। 6n को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा आपका 8n इक्वल टू 42 उधर जाके ऐड हो जाएगा 48। सो आपका n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से हमें सोल्व करना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट a1 a2 a3 up to so on an b n arithmetic means between a and b, between a and b, a और b के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन्स हैं, n अर्थमेटिक मीन्स है। तो अब हमें क्या क्या चाहिए वो देखो।
देखो यहां तो चाहिए अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो एक तो ये लिख लो अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो क्या होता है, चलो पहले इसी लाइन को सॉर्ट आउट करते हैं, इसको लिखने की कोशिश करोगे। इनका सम का नाम है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस A। देखो यहां सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, हमारा काम क्या है, हमें चाहिए सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, ओनली अर्थमेटिक मीन्स का सम चाहिए, आगे और पीछे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, ओनली इन्हीं का सम चाहिए। ठीक है, वो चीज देखनी। अब ये क्या क्या होता है, इनकी वैल्यू पुट अप कर दो। A1 क्या होता है, A प्लस डी प्लस ये क्या होता है A प्लस 2D प्लस ये होता है A प्लस 3D प्लस अप टू सो ऑन, और ये होता है A प्लस ND, ये होता है। ठीक है, करोगे सम इसका। देखो A 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, देखो यहां 1 टाइम आ रहा है A, D1 है तो A 1 हो गया, यहां D2 है D3 और यहां N, और A सभी में है तो मैं कह दूं NA हो जाएगा, प्लस D कॉमन ले अगर तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस N हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको क्या बन रहा है NA प्लस D, और ये सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है N इंटू N प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। ये आ गया हमारा सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन आ गया बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं से अगर डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, डी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ए और बी को आगे पीछे, तो यहां से हमने जो किया था तो वहां क्या हो जाएगा A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN और B आर इन AP। तो ये सीक्वेंस हमारी किस में बन जाएगी, AP में बन जाएगी, इसको तो फर्स्ट मान देना। तो यहां से B को nth टर्म लेट कर लेते हैं, लेट AN इक्वल टू B। फॉर्मूला क्या होगा भाई, A तो A है हमारे पास, प्लस N प्लस 2 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू B। फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स N प्लस 2 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू B। सो ये हो जाएगा N प्लस 1 इंटू D इज इक्वल टू B माइनस A। सो D कितना आ जाएगा आपका, B माइनस A डिवाइडेड बाई N प्लस 1, ये हो जाएगी आपकी B की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू उठा के उसमें पुटअप कर दो फर्स्ट में। एन ए या N कॉमन निकाल लो, A प्लस N प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और D की जगह पे ये वैल्यू B माइनस A अपॉन N प्लस 1। ठीक है, क्या किया मैंने, चलो मैं N को यहां तो नहीं निकाल सकते, वही ठीक है। देखो ये N बार निकाल लिया, यहां से बचा A प्लस N प्लस 1 बाई 2, ये तो ये लिख दिया, और इंटू D की जगह पे ये वैल्यू B माइनस A अपॉन N प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। या N प्लस 1 से N प्लस 1 कैंसिल, तो क्या आएगा N ब्रैकेट A प्लस B माइनस A डिवाइडेड बाई 2, इसका एलसीएम ले लो भाई, ये हो जाएगा आपका N ब्रैकेट 2 एलसीएम 2A प्लस B माइनस A, ये हो जाएगा N बाई 2 ब्रैकेट A प्लस B। ठीक है, सॉरी ये भाई यहां पे A प्लस B बाई 2 क्या होता है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, ये हो जाएगा N इंटू अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। यही आपको प्रूव करना था कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन ये है
किसके इक्वल आ रहा चलता हुआ, n टाइम्स n से मल्टीप्लाई अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, वैसे ही याद भी रख लेना कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। जैसे हम कहते हैं भाई 5 और 7 के बीच में अर्थमेटिक मीन बताओ क्या होगा, तो 5 और 7 के बीच में एक की बात की जाए तो क्या करना, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 7 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8, इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन ए पी। इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे आगे क्या गिवन है। गिवन एक्स वाई एंड जेड आर इन ए पी, ये किसमें है हमारे पास, एपी के अंदर है। तो एपी में है तो एक बात कंफर्म है कि भाई इनका जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, इक्वल। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। y इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 2y, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस जेड। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब जो प्रूव करना है ना उसकी एलएचएस लेके चल लेते हैं। एलएचएस क्या है भाई, x प्लस 2y माइनस जेड, और ये 2y प्लस जेड माइनस एक्स, और ये है जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ये दे रखा है एलएचएस के अंदर। तो जहां 2y नजर आ रहा है ना वहां तो 2y की वैल्यू पुट कर दो, यहां 2y है, यहां 2y है, दो जगह तो कर दो इसकी वैल्यू पुट। इसमें 2y नजर नहीं आ रहा तो इसमें आपको x प्लस जेड नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू पुट कर दो। चलो करो, x इसकी जगह करना x प्लस जेड, प्लस x प्लस जेड माइनस जेड, इसकी जगह करना x प्लस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, और इसकी जगह करना 2y माइनस वाई। यहां डाल दो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम लिख रहे हैं। देखो भाई कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, जेड से जेड कैंसिल, यहां एक्स से एक्स कैंसिल। ठीक है, यहां से लिखो भाई, ये आ गया 2x मल्टीप्लाई, ये आ गया 2z मल्टीप्लाई, ये आ गया y, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 4xyz, यही हमारी आरएचएस थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, लेंथी सा पार्ट है देख के, आपको तो बस वो कंडीशन अप्लाई करनी है, बहुत ही आसान है वैसे करना। ठीक है, सो आई होप ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो।